बैक टू मेनी वीडियो। क्या आप लोगों की कैट के स्टूल, पूप और पॉटी में ब्लड आता है? अगर आता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और आगे शेयर भी करना है। बिल्ली के स्टूल पूप में खून आने के कुछ रीज़न हो सकते हैं। ये हेल्थ इशू किसी भी सीरियस प्रॉब्लम की निशानी हो सकती है। इसलिए अगर आपकी कैट के स्टूल में खून आने लगे हैं तो आप लोगों ने फ़ौरन अपने वेट से कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ आम वजूहत जिस मामले में सबब भी बन सकते हैं, जो कि आगे मैं चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसिकली बिल्ली के अंदर वॉर्म्स यानी कि कीड़े, पैरासाइट पैदा हो जाएं तो इस वजह से भी ब्लड आना शुरू हो जाता है पूप में। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि कैट्स की हर 3 महीने के बाद इनकी डिवॉर्मिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप लोग डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो वो डिवॉर्मिंग ना होने की वजह से इंसेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, पैरासाइट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वॉर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी सबब अगर आपकी कैट वॉमिट करेगी तो इसमें भी जो है वॉर्म्स आएंगे, और अगर पूप करेगी तो इसमें भी वॉर्म्स आएंगे, जो कि वो पूप के साथ उनकी ब्लीडिंग भी होती है। अगर आपकी कैट को डायरिया है, जिसका हम लोग दस्त कहते हैं या लूज मोशन कहते हैं, तो उसके इंटेस्टाइन आंत जो होती है, इसमें भी चोट लगने की वजह से भी इनकी पूप में ब्लड आ सकता है, क्योंकि जिस तरह का डायरिया होता है और ये पतला पतला काम आता है और इसके अंदर थोड़ा जोर भी लगता है, तो इसकी वजह से भी थोड़ा ये चीज़ हो सकती है। लेकिन मोस्ट रेयर जो केस होता है, मोस्टली जो केस होता है रेयर, इसमें जो ब्लड आता है पूप में वो वॉर्म्स की वजह से होता है, कि अगर कैट की डिवॉर्मिंग नहीं की है। बाकी अगर किसी वजह से इन्फेक्शन भी हो जाए, वायरल इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया भी हो जाए, तो स्टूल में खून आने का रीज़न भी हो सकता है। इसके अलावा ये भी है कि अगर आपकी कैट के एनल ग्लैंड जो होते हैं, इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए या कोई ब्लॉकेज हो जाए या किसी और भी वजह से भी हो सकता है। और एक और चीज़ें भी आ जाती है कि अगर इनको कॉन्स्टिपेशन हो, कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी कैट जोर लगाती हैं वॉशरूम करने में, तो इनको समझना, अगर वॉशरूम जोर लगाती हैं तो इस तरह इनको पूप में, स्टूल में ब्लड आता है। एक चीज़ भी आ जाती है, ट्यूमर, वो बहुत कम होता है कि अगर की कैट को कोई ट्यूमर हो, किसी इंटरनल समझ लो इंटेस्टाइन ट्यूमर की वजह से भी स्टूल में खून आ सकता है। अगर आपकी बिल्ली के स्टूल में खून आने के साथ साथ और भी कोई सिम्टम, जैसे कोई बेचैनी, खाना ना खाना हो या कोई वेट लूज हो रहा हो ना, तो आप लोगों ने फ़ौरन से पहले अपने वेट से कंसल्ट करना है और टाइम ज़ाया नहीं करना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक मेन रीज़न ये भी आ जाता है कि अगर आप अपनी कैट को लो क्वालिटी फूड देते हैं या अगर आप लोग कैट फूड चेंज करते हैं, तो इस वजह से भी हो सकता है। जिस तरह कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप लोग अपनी कैट की स्विच कर रहे हैं दूसरे कैट फूड पे, तो आप लोगों ने एकदम नहीं करना, स्लोली क्वांटिटी कम कर लेनी है। समटाइम ऐसे लोग भी होते हैं कि ये एकदम न्यू कैट फूड देना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये पुराना जो इनको न्यू कैट फूड होता है वो सूट नहीं करता और ये पूप में इनका ब्लड आना शुरू हो जाता है। बाकी लो क्वालिटी कैट फूड भी एक रीज़न हो सकता है जिसके चलते बिल्ली के स्टूल में खून भी आ सकता है। अगर आप अपनी बिल्ली को लो क्वालिटी फूड दे रहे हैं तो इसको कुछ हेल्थ इशू भी हो सकते हैं, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकी अफेक्ट हो सकता है। और इसमें आपकी कैट जो है ना लेजीनेस फील करेगी, पूप में ब्लड भी आएगा। इसके अलावा इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा अप एंड डाउन होता है। आप लोग अपनी कैट को लो क्वालिटी फूड दे रहे हैं और इसमें आप चेंजेस भी देख रहे हैं, जैसे स्टूल में ब्लड आना, डायरिया, वॉमिटिंग, तो आपको फूड चेंज करके एक हाई क्वालिटी जो है ना वो बैलेंस कैट फूड देना चाहिए या होममेड फूड देना चाहिए। अपने वेट डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, जैसे डॉक्टर आप लोगों को एडवाइस करें वो आप अपनी कैट को डाइट दें। अगर आप लोग अपनी कैट में कुछ इसी तरह चेंजेस देख रहे हैं, जो नज़र आ रहे हैं, सिम्टम नज़र आ रहे हैं, जैसा कि आपकी कैट कुछ लेजीनेस लग रही हो, जैसे कि आप लोगों की कैट ने खाना पीना छोड़ दिया है या वॉमिटिंग हो रही हो या इनको मोशन हो रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह की लेजीनेस हो रही हो तो इसमें एक चांसेस हो सकते हैं कि इनका जो है पूप में जो ब्लड आ रहा है वो लूज़ हो रहा हो। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आपकी कैट खाने पीने में इंटरेस्टेड ना हो या सूंघ के छोड़ देती है, तो ये डाइजेस्टिव इशू की तरह भी सिग्नल देता है। बाकी एक वॉमिटिंग आ जाती है, अगर आपकी कैट को वॉमिटिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकती है। तो इस सूरत में भी आप लोगों ने फ़ौरन अपने वर्ल्ड से कंसल्ट करना है। बाकी ये है कि ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस जो आ जाते हैं, अगर आपको अपनी कैट के स्टूल में खून दिखने को मिल रहा है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने एक वेट डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। कुछ डॉक्टर बेसिकली टेस्ट, जैसे कि ब्लड टेस्ट होते हैं, वो बता देते हैं, ये स्टूल एग्जामिनेशन करने के लिए भी कह देते हैं, ये अल्ट्रासाउंड, ये एक्सरे, जो इनको बेटर लगता है वो इसके अकॉर्डिंग जो है डॉक्टर बता देते हैं, और आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग सारा कुछ करवाते रहना, और इस तरह पता भी चल जाता है कि क्या मेन इशू है। बाकी ट्रीटमेंट भी डिपेंड करता है कि ये क्या कॉज है। अगर आपके पैरासाइट हैं, वॉर्म्स हैं कैट के स्टूल में, तो डिवॉर्मिंग की मेडिसिन दी जाती है। डिवॉर्मिंग की मेडिसिन बेसिकली जो होती है वो इनके वेट के अकॉर्डिंग दी जाती है। ये टैबलेट की सूरत में भी हो सकती है और सिरप की भी सूरत में हो सकती है, लेकिन टैबलेट ज़्यादा इफेक्टिव होती है। हाँ, अगर आपकी कैट को इन्फेक्शन है तो डॉक्टर जो है एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं, और अगर कोई सीरियस कंडीशन हो,
जैसे कोई ट्यूमर तो सर्जरी। बैलेंस डाइट, आपने हमेशा कैट को हाई क्वालिटी और बैलेंस डाइट कैट फूड देना है। अगर आप लोग मुझे एहतियात के बारे में पूछें तो मैं ये कहूँगी कि हमेशा आप लोगों ने हाई क्वालिटी कैट फूड आप लोगों ने अपनी कैट को देना है और बैलेंस्ड कैट फूड देना है। बाकी आप लोगों ने रेगुलर जो है कैट का चेकअप करवाते रहना है। इसके अलावा आप लोगों ने डिवॉर्मिंग साथ साथ करवाती जानी है, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है ना वो डिवॉर्मिंग का इशू होता है जो कैट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो होप्स आप लोगों को ये चीज़ जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी कि किन वजूहत की वजह से कैट के स्टूल में ब्लड आता है। अगर आप लोगों के पॉइंट क्लियर हो गए, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।